अस्सलाम वालेकुम। जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज़ टी अकाउंट। अकाउंटिंग टर्म में एक टर्म ये भी है कि टी अकाउंट क्या होता है। अ टी अकाउंट इज़ एन इनफॉर्मल टर्म फॉर अ सेट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए ऐसा इनफॉर्मल टर्म है क्योंकि इसके अंदर एक क्राइटेरिया नहीं होता जैसे हम जनरल के अंदर फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आपको डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF यानी लेजर फॉलियो, फिर अमाउंट, फिर दूसरा डेबिट की अमाउंट, फिर क्रेडिट की अमाउंट। टी अकाउंट में सिंपल आपको जैसे हम टी बनाते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में टी हम लिखते हैं, सेम वैसे ही हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अंदर हम अपनी जो ट्रांजेक्शन होती है उसको पुट कर देते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे चलें दोबारा से तो भाई इसकी डेफिनेशन बोल रही है कि एक ऐसी इनफॉर्मल टर्म है सेट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए जो डबल एंट्री बुक कीपिंग में यूज़ होती है। एक डबल एंट्री बुक सिस्टम में हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों टर्म यूज़ होंगी और वहाँ पे टी अकाउंट में इनफॉर्मल टी अकाउंट में आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं डबल एंट्री बुक सिस्टम में। ये टी अकाउंट क्यों कहलाता है? क्योंकि बुक कीपिंग एंट्रीज में ले डाउन होता है किस तरह से, जैसे कि हम रिजेंबलिंग टी शेप में लाइंस ड्रॉ करते हैं। सिंपल हम पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर इसको हम अपनी जो एंट्री होती है, जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी पर्टिकुलर पुट कर देते हैं कि भाई ये चीज़ डेबिट हो रही है और ये चीज़ क्रेडिट हो रही है। कोई अमाउंट का कॉलम नहीं होता, कोई LF का कॉलम नहीं होता, कोई पर्टिकुलर का कॉलम नहीं होता। सिंपली आपका जो टाइटल होता है ना ऊपर वो डाल दिया जाता है कि अकाउंट टाइटल अपीयर्स जस्ट अबव द टी लाइन ड्रॉ करने के बाद सिर्फ ऊपर डाल देंगे कि हम ये क्या है, भाई ये टी अकाउंट है। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज ऑलवेज अ डेबिट साइड। लेफ्ट साइड जो होगी, उल्टी साइड, वो हमेशा डेबिट साइड होगी। एंड द राइट साइड इज ऑलवेज अ क्रेडिट साइड नो मैटर व्हाट द अकाउंट इज। ये एक फंडामेंटल रूल है कि भाई जिस तरह हमारे जनरल का एक क्राइटेरिया है, सिंपल हमने उसको फॉलो करना है लाजमी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने लाजमी फॉलो करने हैं सेम एज इट इज़। हमें टी अकाउंट में नॉट इन टी अकाउंट, हमें हर जगह पर इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना है कि भाई लेफ्ट साइड ऑलवेज इज़ फॉर डेबिट साइड एंड जो राइट साइड होगी वो ऑलवेज फॉर क्रेडिट साइड होगी। अच्छा, टी अकाउंट विल बी एज फॉलोज। रेंट एक्सपेंस अकाउंट। रेंट एक्सपेंस आप लोगों को पता है रेंट एक्सपेंस क्या होता है। अकाउंट पेबल अकाउंट। अकाउंट्स पेबल जो हमें किसी ने उधार देना हो, हमने पे करना हो, हमने किसी को अगर पे करना है तो हम उसको अकाउंट पेबल के हेड में डालेंगे। कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री, हमें पता है जर्नल एंट्री क्या होती है। कैपिटल अकाउंट, वी नो ऑलरेडी अबाउट कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट, वी नो अबाउट बैंक अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट, वी नो अबाउट प्रीपेड रेंट अकाउंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड स्टफ आएगा तो हम उसको इस हेड में डालेंगे। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा क्योंकि कैश अकाउंट अगर कैश इन हैंड है तो वो इसका मतलब है कि आपके हाथ में लाइक पर्सनली यू हैव द कैश, और अगर कैश एट बैंक है तो फिर यू हैव योर कैश एट बैंक। जो बैंक में आपका कैश पड़ा होता है या आपकी कोई भी ऑर्नामेंट्स होते हैं तो उसको हम कैश एट बैंक कंसीडर किया करते हैं। जो टी अकाउंट होता है उसके ऑलवेज 3 सेक्शन होते हैं। हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये इनफॉर्मल होता है, लाइक इसके अंदर कोई भी क्राइटेरिया हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। नो लाइनिंग, नो सिस्टम, नो डेबिट क्रेडिट। सिंपली हमें डेबिट क्रेडिट करना होता है, बट डेबिट क्रेडिट के अमाउंट के लिए जो हमें 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ सो इनफॉर्मल। हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो टी अकाउंट है उसके 3 सेक्शन होते हैं। टॉप पे हम उसका नेम अकाउंट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हम डेबिट की अमाउंट एंटर करते हैं और राइट हैंड साइड पर हम हमेशा क्रेडिट की अमाउंट एंटर करते हैं। ये हमने पहले भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज यूज फॉर डेबिट अमाउंट एंड राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज यूज फॉर योर क्रेडिट अमाउंट। अच्छा, जिस तरह हम जनरल की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं ना विद द प्रॉपर लाइन्स, रोज एंड कॉलम्स लाइक डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और उसके अंदर सेम डिटेल पुट करते हैं। टी अकाउंट इज़ जस्ट सिमिलर टू दैट, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि थोड़ा सा इनफॉर्मल है कि बस आपने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसके अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको रिकॉर्ड डाल देना है। इन सिंपल वर्ड्स ये भी होता है कि ये भी कहा जाता है कि जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, लाइक जर्नल जो हम बनाते हैं जर्नल, तो उसका लाइक समझिए बहन भाई टाइप ही है टी अकाउंट।
अगर हम इस तरह बोले कि टी अकाउंट इज़ अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड इन अ जर्नल लेजर अकाउंट, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि जर्नल लेजर अकाउंट में जो हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, एक टी अकाउंट उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन होगी कि भाई हाँ हमने रफली किया, सारा कुछ हो गया और बस खत्म। जिस तरह हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के साथ साथ हमें पता होता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, लाइक डेबिट साइड की कौन सी है और क्रेडिट साइड की कौन सी है, तो उस चीज़ का हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है कि हमें जो विजुअल प्रेजेंटेशन है उसका बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता है। मतलब हम सिंपली ये ड्रॉ कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर कि भाई इस कंपनी का या इस बिज़नेस का कितना लाइक प्रॉफिट है, कितना एसेट है, कितना अकाउंट बैलेंस है, कितने एरर्स हैं जर्नल एंट्रीज के अंदर, हम सब कुछ अरेंज करके दे सकते हैं। ये सिस्टम ना अलाउ करता है अकाउंटेंट्स को और बुक कीपर को कि वो इजीली ट्रैक कर सकें अकाउंट बैलेंसेस, और अगर कोई जर्नल एंट्रीज के अंदर एरर आए हुए तो उसको स्पॉट करके उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है वो ऑर्गेनाइज क्या करता है योर फाइनेंस इनटू 5 मेजर अकाउंट टाइप। 5 मेजर अकाउंट टाइप हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, विच आर एसेट, हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वी नो व्हाट इज़ एसेट। अच्छा, कोई भी बिज़नेस होता है ना तो उसके साल के साल लाइक एनुअली और 6 मंथ जो आपके होते हैं उसके बीच में या क्वार्टरली एक इंटरनल ऑडिट होता है जो हमें बताता है, लाइक जो बिज़नेस को बताता है कि उसके अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और कौन सा कस्टमर आपके साथ लाइक कौन सा वर्कर आपके साथ आपके लिए बेनिफिशियल है, किसी ने घपला किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेस, तो वो उस ऑडिट के अंदर सब पता लग जाता है। तो वो फॉर्मल होके सब कुछ होता है ऑब्वियसली, बट वो होता है कि आपके बिजनेस की नेचर को जानने के लिए, लाइक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपका पूरा सिस्टम किस तरह से चल रहा है, सही भी चल रहा है कि नहीं, तो उस चीज़ को सिर्फ जानने के लिए वो क्या करते हैं, सिंपली आपके चार्ट ऑफ अकाउंट को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आपकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं, फाइनल अकाउंट के थ्रू अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या बिज़नेस लॉस में जा रहा है, या आपके एसेट कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, आपकी इक्विटी कितनी है, आपकी रेवेन्यू कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं।